बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का 236 कराची से, जहां से मैं उम्मीदवार था, तमाम तरह यहाँ के रिजल्ट्स ये आपके सामने मौजूद हैं। ये फॉर्म 45 है, जिस पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठा होता और दीगर सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स इस पर अपना अकाउंट दर्ज करते और ये इशू होता हर पोलिंग स्टेशन में। ये सब हमारे पास मौजूद है और इसके मुताबिक 1 लाख के करीब वोट लिया हमने गुलशन इकबाल गुलिस्तान और फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड यानी हल्का 236 से 1 लाख के करीब वोट पड़ा है हमने। और अभी एक घोंडा मजाक हमारे सामने आया मीडिया के तवज्जुह से, जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिजल्ट इशू किया उसके मुताबिक 1154 वोट कर दिए हमारे। 1 लाख वोट खा गए ये लोग, 1 लाख वोट पर डाका मार दिया इन्होंने। जो कल अवाम निकली थी अपने अंगूठे पे स्याही लगाई थी, उनके अंगूठे फारिग कर दिए इन लोगों ने। इससे बड़ा आइन के साथ गद्दारी होगी कोई? जमहूरियत का कोई मजाक होगा इससे? सिस्टम का कोई मजाक होगा इससे ज्यादा? ये जिस शख्स को जितवाया गया यहां से, एमपीएम के साहब है, यहां इनको 38,000 वोट दिखाए गए इनके रिजल्ट के मुताबिक। इनका हाल यह है कि मैं सिर्फ एक पोलिंग लोकेशन की बात करूंगा। एफबीआर इनकम टैक्स बिल्डिंग गुलिस्तान जौहर के पोलिंग लोकेशन के ये रिजल्ट्स हैं। पोलिंग लोकेशन में 10 पोलिंग स्टेशन है। यहां से हमने यानी तहरीक इंसाफ ने 4,882 वोट सिर्फ एक लोकेशन से उठाया और इन्होंने 1154 पूरे हल्के के कर दिए। और एमक्यूएम ने इस पोलिंग लोकेशन से 201 वोट उठाए, हमारे 4,882 और एमक्यूएम के 201 वोट। इतना बड़ा फर्क है। इन्होंने अवाम को भेड़ बकरी समझ लिया। यहां एमक्यूएम के लोग रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम 18 सीटें जीत चुके हैं, जबकि रिजल्ट्स की कंपाइलेशन चल रही है। आरओ ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी लगा दी जाती रात को, ना हमारे कैंडिडेट्स को एक्सेस मिलती रिजल्ट्स की मालूमात के लिए, ना वुकला को जाने दिया जाता। इलाका गैर बना दिया आरओ ऑफिस को, कोई वहां नहीं जा सकता। पूरी रात हम दर बदर फिर रहे, जो फाइनल रिजल्ट होता उसके लिए। ये रिजल्ट क्यों रोका गया, क्यों ये रिजल्ट अभी सुबह जो है वो दिया गया? पूरी रात कोई कार्रवाई की गई, इलेक्शन कमीशन के अपने आरओ मौजूद थे, ये सब रिजल्ट चेंज किए इन्होंने। मैं इस वक्त आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, निकले अपने हकूक के लिए। ये आपके ये तरीके साफ का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये 1 लाख लोगों का मसला है। आपको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना होगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर अपना आईनी जमहूरी हक प्रैक्टिस करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अपने सीआई वाले अंगूठे लेकर जाएं, 1 लाख अंगूठे लेकर जाएं, दिखाएं कि आपने वोट दिया था, आपका वोट पर डाका मारा, आपके अंगूठे फारिग कर दिए इन्होंने। पुरअमन तरीके से निकले। इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे ज्यादा और क्या हम सहेंगे? आपने हमारा सिंबल छीना, हमें उल्टे सीधे सिंबल दिए गए, उससे दिल नहीं भरा, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई। यहां इलेक्शन के दिन नेटवर्क डाउन कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता ताकि टर्न आउट कम हो। फिर जगह जगह अमला नहीं पहुंचता, पोलिंग को स्लो किया जाता, जगह जगह वोटर बुक्स की शॉर्टेज होती, जगह जगह धांधली करने की कोशिश की जाती। हमारे पोलिंग एजेंट उसका मुकाबला करते, धांधली को रोकते। उसके बावजूद 1 लाख के करीब वोट दिया गुलशन इकबाल गुलिस्तान और फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड की आवाम ने। मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, नोटिस लें इसका। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, ये अवाम की हक राय की तलफी हो रही है। 1 लाख लोगों को फारिग कर दिया है, मार दिया है, उनका हक मार दिया है। मैं मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं, अब कहां जाएं? इस माहौल में भी हम कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इस माहौल में भी हमें अदलिया पर एतबार है, इस माहौल में भी उम्मीद है हमें कि शायद हमें यहां से कुछ इंसाफ मिले।